आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। इंदौर में 7 फीट सुरंग बनाकर महिला बाउंसर के माध्यम से गुंडागर्दी कर संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करने वाले पूर्व पार्षद के परिवार सहित एक अन्य आरोपी महिला हुस्नारा के विरुद्ध जिला कोर्ट ने दिए गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करने के आदेश। नंदलालपुरा निवासी फरियादी सायमा निजाम अहमद की परिवाद याचिका पर कोर्ट ने आरोपीगणों के विरुद्ध फर्जी रजिस्ट्री करने, कागजों की कूटरचना, धोखाधड़ी करने सहित आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में अपराध दर्ज करने के आदेश दिए। मामला ये था सर कि मेरे पास में रहने वाले नंद किशोर पांचाल जो कि अब नहीं रहे, उनकी पत्नी चिंतामणि पांचाल, मनोज पांचाल, राकेश पांचाल, प्रदीप पांचाल, इन सब ने मेरे प्लॉट पे सुरंग बना के कब्जा करने का प्रयास किया। तो किस तरह से आपने कोर्ट में याचिका लगाई और किस तरह से सुनवाई? जी, फिर मैंने सब दूर शिकायतें करी, वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करी गई और उन्होंने सब ने सिविल मामला बताते हुए उसको सुनाई नहीं की। फिर हमने हमारे वकील के माध्यम से, श्री किशन कुमार कुन्हेरे जी के माध्यम से हमने कोर्ट में परिवाद लगाया। उसमें कोर्ट में हमें न्यायदान मिला और उसके अनुसार ही कोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर FIR हुई। क्या लगता है पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज नहीं की थी, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय की शरण लेना पड़ी और 9 साल के बाद जो है आपको आज न्याय मिल रहा है? सर, ये इंसाफ की जीत है, न्याय की जीत। आपका नाम बता दीजिए। सायमा निजाम अहमद करके पक्षकारा पीड़िता है। इनका नंदलालपुरा निवासी 104 नंदलालपुरा में इनका पैतृक निवास है, जिनकी रजिस्ट्री इनके पक्ष में 2011 की है। 2013 में पास में रहने वाले एक पांचल परिवार ने, जिसके अंदर चिंतामणि पांचाल, नंदकिशोर पांचाल, राकेश पांचाल, प्रदीप पांचाल, मनोज पांचाल ने एक अन्य महिला हुस्नारा से मिलकर 2013 में एक फर्जी रजिस्ट्री कर ली थी और रजिस्ट्री करने के बाद में उस रजिस्ट्री को 7 साल तक दबा के रखा और 2019 में इनके घर के पास में से सुरंग बना के 7 से 8 फीट सुरंग बना के उनके घर में महिला बाउंसर के माध्यम से घुसने का प्रयास करा। न केवल घुसने का प्रयास करा बल्कि गंदी गंदी गाली गुप्ताप करी, गुंडागर्दी करी। इन सब चीज़ों को लेकर जब इन्होंने शिकायत करी और शिकायत के उन्होंने सब कागज निकाले तो पता चला कि पूरी पूरी रजिस्ट्री फर्जी है और उसमें वास्तव में उनके बीच में कोई लेन देन प्रॉपर्टी का हुआ ही नहीं, पैसे का लेन देन नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को लेकर और साथ में ही 2013 में फर्जी रजिस्ट्री करने के पहले ही ये जो पांचल परिवार है, इन पांचल परिवार ने 2009 के अंदर ही संपत्ति कर विभाग में अपना नाम चढ़वा लिया, जो कहीं ना कहीं रसों का प्रभाव दिखाता है। इन सब चीज़ों को लेकर पीड़िता ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करी थी और उसके बाद में सारे सबूत के आधार पर कोर्ट के समक्ष जिला कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत करा, जिसमें कोर्ट ने प्रथम दृष्टया समस्त सबूतों को देखते हुए, हमारी याचना को मानते हुए थाना MG रोड को आरोपीगण इसमें हुस्नारा, उसके साथ में चिंतामणि पांचाल, मनोज पांचाल, राकेश पांचाल, प्रदीप पांचाल के विरुद्ध गंभीर धारा, जिसमें धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र, दस्तावेजी फर्जीवाड़ा करना, कूट रचना करने की गंभीर धारा में FIR दर्ज करने के आदेश दिए। किस तरह के तथ्य रखे गए थे कोर्ट के समक्ष? हमारे द्वारा सबसे पहले बताया गया था कि साहब 2011 की हमारे पास वास्तविक रजिस्ट्री है, कब्जा हमारे पास है, तो 2013 में फर्जी रजिस्ट्री बना के 7 साल तक क्यों चुप बैठे? और 7 साल बाद 2019 में दिसंबर के आसपास ही एक सुरंग बना के घर में महिला बाउंसरों के माध्यम से घुसना भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र अपराध दिखाता है। और साथ में इसके साथ ही इन्होंने जो 2013 में फर्जी रजिस्ट्री कराई है, उसका इन्होंने नामांतरण जब हमने संपत्ति के विभाग से निकाला तो 2009 में ही करना दिखा रहा है, खाता खुलना। तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इन्होंने अपने रसू के प्रभाव के बल पे, चूंकि जमीनों के नंदलालपुरा के पास की जमीनों के दाम अभी आसमान छू रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने फर्जीवाड़ा करा। न केवल फर्जीवाड़ा करा बल्कि एक गंभीर अपराध करा, जिसको लेकर न्यायालय ने हमारे पक्ष को सुना और प्रथम दृष्टया हमको न्यायदान दिया। क्या पार्षद भी रहे हैं जो आरोपी? हाँ, ये हमें पीड़िता ने बताया, ये पूर्व पार्षद रहे हैं और पूर्व पार्षद रहने के बाद इन्होंने ये सब चीजें हरकत करी। वर्तमान में चूंकि ये जो नंदकिशोर पांचाल है, इनका स्वर्गवास हो गया, तो इनके जो अन्य जो इस अपराध में शामिल थे, उन पूरे परिवारजन जो 3 बेटे हैं और चिंतामणि पांचाल, इनके खिलाफ साथ में एक अन्य महिला हुस्नारा के खिलाफ, निवासी आजम नगर के खिलाफ कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए। ये बीजेपी के पार्षद थे और उसके बाद इन्होंने 7 साल तक रजिस्ट्री दबा के रखी और बाद में उन्होंने ओपन करी थी।